जी, तो दोस्तों आज के iFacts के लर्निंग वीडियो ट्यूटोरियल में हम इंग्लिश के वर्ड वेट के एज अ वर्ब और एज अ नाउन मीनिंग को समझेंगे। फिर वर्ड वेट को यूज़ करते हुए इंग्लिश में डिफरेंट सेंटेंसेस बनाएंगे और देखेंगे कि एक और इंग्लिश का वर्ड जो वेट होता है, WEIGHT वेट, उससे इसका कितना डिफरेंट मीनिंग है। ट्यूटोरियल कंसंट्रेशन से देखें क्योंकि फिर है एक छोटी सी एक्सरसाइज। तो शुरू करते हैं जी अपना आज का इफेक्शनल का लर्निंग वीडियो ट्यूटोरियल। दोस्तों, वर्ड वेट के मीनिंग होते हैं इंतज़ार करना। वर्ब के तौर पे हम इसको यूज़ करें तो वेट का मीनिंग होता है इंतज़ार करना, और इंतज़ार के मीनिंग में ही इसको हम नाउन के लिए भी यूज़ करते हैं, जिसका बहुत बड़ा इंतज़ार, अ लॉन्ग वेट, अ शॉर्ट वेट, छोटा इंतज़ार। चलिए पहले वर्ड वेट को यूज़ करते हुए वर्ब के तौर पे हम देखते हैं कि हम इसको कैसे यूज़ करते हैं। जैसा मैं कह सकता हूँ, आई विल वेट फॉर यू फॉर एवर। मैं तुम्हारा हमेशा के लिए इंतज़ार करूँगा। आई विल वेट फॉर यू फॉर एवर। एक और सेंटेंस बनाते हैं जिसका मैं कहता हूँ कि ही केम आफ्टर अ लॉन्ग वेट। अब देखिए यहाँ पे मैं वेट को नाउन के तौर पे यूज़ कर रहा हूँ, और यहाँ पे मीनिंग है कि वो काफ़ी इंतज़ार के बाद या बड़े इंतज़ार के बाद आया। ही केम आफ्टर अ लॉन्ग वेट। दोस्तों, ये जो वेट है, WAIT वेट, ये WEIGHT वेट से डिफरेंट है। WEIGHT वेट का मीनिंग होता है वज़न, जबकि ये WAIT वेट का मीनिंग है इंतज़ार करना या फिर इंतज़ार। चलें वर्ड वेट को यूज़ करते हुए इंग्लिश में एक और सेंटेंस बनाते हैं, जिसका मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पे कि ही इज़ वेटिंग फॉर यू। तो यहाँ पे ही इज़ वेटिंग फॉर यू का मीनिंग है वो आपका इंतज़ार कर रहा है। ही इज़ वेटिंग फॉर यू। दोस्तों, आई होप कि आपको वेट का मीनिंग समझ आ गया होगा। टाइम हुआ है एक्सरसाइज का। तो एक्सरसाइज के लिए आपने इंग्लिश के वर्ड वेट को यूज़ करते हुए इंग्लिश में एक छोटा सा सेंटेंस बनाना है और उसे नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स में पोस्ट कर देना है। अगर उस सेंटेंस में कोई गलती हुई तो हम में से कोई पॉइंट आउट कर देगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक का बटन जरूर प्रेस करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में।